हेलो एवरीवन। आज हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ईस्ट इंडिया कंपनी एंड वो किस तरीके से बंगाल, पंजाब एंड मैसूर में अपने आप को सेटल करती है। ओके, ये सारे जो एमसीक्यू हैं वो या तो यूपीएससी ने पूछे हुए हैं या फिर स्टेट पीसीएस ने पूछे हुए हैं। देखिए, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। तो अगर आपको इनका आंसर्स नहीं आता है तो इसका मतलब है कि आपको ये चैप्टर फिर से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ही डायरेक्टली हमारे टेक्स्ट बुक से, अगर मैं रेफरेंस लूँ तो स्पेक्ट्रम से डायरेक्टली जो है इसे सॉल्व किया जा सकता है। ओके, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट बैटल था जो कि ब्रिटिश के सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। ओके, मतलब कि इनमें से कौन सा बैटल है जो कि ब्रिटिश के सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करता है इंडिया में। ओके, बैटल ऑफ बक्सर या फिर प्लासी या फिर शेरिंगपट्टनम या फिर वांडीवॉश। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस ने 2012 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको बताना है कि फर्स्ट डिसीजिव मिलिट्री सक्सेस जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो कौन से बैटल में होती है, बक्सर में या फिर प्लासी में या फिर पानीपत में या फिर हल्दी घाटी में। ये क्वेश्चन जो है एमपीपीसीएस में पूछा गया है 2008 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको बताना है कि ब्रिटिश जो है सबसे पहले कौन से ट्राइब, कौन से माउंटेन ट्राइब के कांटेक्ट में आते हैं जब उनको दीवानी दीवानी का राइट मिलता है 1765 में। ओके, गारो या फिर खासी या फिर कुकी या फिर टिपेरा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनडायरेक्ट है एंड ये जो है यूपीएससी ने पूछा है 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको बताना है इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि अली मर्दान खान ने रेवेन्यू फार्मिंग को बंगाल में इंट्रोड्यूस किया था। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि महाराजा महाराजा रंजीत सिंह जो है वो कैनन्स को बनाने के लिए, तोप को बनाने के लिए मॉडर्न फैक्ट्रीज को वो सेटअप करते हैं। थर्ड क्या है कि सवाई जय सिंह जो है वो एलिमेंट्स ऑफ जियोमेट्री को संस्कृत में ट्रांसलेट कराते हैं। एंड फोर्थ वन क्या है कि जो टीपू सुल्तान थे मैसूर के, वो पैसा देते हैं किसके लिए, गॉडेस शारदा का मूर्ति बनाने के लिए श्रृंगेरी टेम्पल में। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने 2003 में पूछा हुआ है। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अहमद शाह अब्दाली इब्राहिम लोदी को हराता है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि टीपू सुल्तान जो है वो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में मारा जाता है। थर्ड क्या है कि मीर जफर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ षड्यंत्र रचता है, किसके लिए, नवाब सिराजुद्दौला के लिए, बैटल ऑफ प्लासी में। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ओके, ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी प्लस एमपीपीसीएस में पूछा गया है। ठीक है ना। लेकिन एमपीपीसीएस में क्या पूछा गया था कि टीपू सुल्तान कौन से ईयर में मारा गया था। अब ये जो ईयर वाला है ना, ये ईयर वाला क्वेश्चन जो है अब यूपीएससी बिल्कुल भी नहीं पूछता है। तो अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ईयर्स पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ईयर का भी थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको बताना है कि ये जो सारे बैटल्स जो कि 18th सेंचुरी में लड़े गए थे, इनका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है। सबसे पहले बैटल ऑफ वांडीवॉश, देन बक्सर, देन अंबर एंड देन प्लासी। क्या ये करेक्ट क्रोनोलॉजी है, या फिर अंबर एंड देन प्लासी एंड देन वांडीवॉश एंड लास्ट में बक्सर। थर्ड क्या है, सबसे पहले वांडीवॉश, देन प्लासी, देन अंबर एंड देन बक्सर एंड लास्ट वन क्या है कि अंबर, देन बक्सर, देन वांडीवॉश एंड देन प्लासी। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने 2005 में पूछा है एंड आपको जो है करेक्ट क्रोनोलॉजी बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको बताना है कि बैटल ऑफ वांडीवॉश में कौन से पावर ने किस पावर को डिफीट किया था। फ्रेंच ने ब्रिटिश को डिफीट किया था, या फिर ब्रिटिश ने मराठा को, या फिर ब्रिटिश ने फ्रेंच को, या फिर डच ने ब्रिटिश को डिफीट किया था। ओके, ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस में 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको बताना है कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में कौन जीतता है। ओके, इंग्लिश या फिर हैदर अली या फिर मराठा या फिर निजाम ऑफ हैदराबाद।
ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस ने 2015 में पूछा हुआ है। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन का, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा पेयर जो है वो बिल्कुल करेक्टली मैच किया गया है। ओके, फर्स्ट क्या है कि बैटल ऑफ बक्सर में मीर जाफर और क्लाइव आमने सामने होते हैं। बैटल ऑफ वांडीवॉश में फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी आमने सामने होती है। बैटल ऑफ चिलनवाला में डलहौजी एंड मराठास आमने सामने होते हैं। एंड बैटल ऑफ खुर्द में निजाम और ईस्ट इंडिया कंपनी आमने सामने होती है। आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्टली मैच किया गया है। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने 1995 में पूछा हुआ था। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं सारे क्वेश्चंस के आंसर। तो देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो सबसे सिग्निफिकेंट बैटल था जो कि ब्रिटिश की सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करता है इंडिया में, वो है हमारा बैटल ऑफ प्लासी। क्यों? क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो है बंगाल अब इंग्लिश के यानी कि ब्रिटिश के कब्जे में आ जाता है। एंड बंगाल इतना ज्यादा रिसोर्सेज था कि अब वो जो है कहीं पे भी आराम से लड़ाई कर सकते थे। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए, बात किया है यहाँ पे फर्स्ट मिलिट्री सक्सेस का। जो बैटल ऑफ प्लासी था इसमें कोई लड़ाई नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सिराजुद्दौला के जो खुद के आदमी थे वो उसको धोखा दे देते हैं, है ना। तो बैटल ऑफ प्लासी को जो है हम लोग बैटल ऑफ बिट्रेयल भी बोलते हैं, है ना। तो उसमें कोई भी लड़ाई नहीं हुई थी। बात करते हैं बैटल ऑफ बक्सर का। तो बैटल ऑफ बक्सर में आपका मीर कासिम, शाह आलम एंड आपका सुजाउद्दीन दौला तीनों मिल करके ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ते हैं, लेकिन जीतता कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो मतलब मिलिट्री सक्सेस फर्स्ट वाली कौन सी हो गई आपकी? वो हो गई आपका बैटल ऑफ बक्सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए, ये जो दीवानी 1765 में ब्रिटिश को मिलता है ना, ये है आपका दीवानी ऑफ सिलहेट, है ना। एंड दीवानी ऑफ सिलहेट जब देखिए बर्मा का वॉर होता है, बर्मा के वॉर के बाद एक ब्रिटिश ऑफिशियल जिसका नाम स्कॉट था वो क्या करता है, बर्मा इस सिलहेट को कनेक्ट करना चाहता है जेनेशिया से एंड गारो हिल्स से। किसके द्वारा? रोड के द्वारा। लेकिन इसी टाइम पे जो है खासी ट्राइब जो है वो क्या करते हैं, वो रिवॉल्ट करते हैं, है ना। खासी ट्राइब रिवॉल्ट करते हैं किसके लीडरशिप में? आपका तिरहत सिंह के लीडरशिप में, है ना। तिरहत सिंह के लीडरशिप में खासी जो है रिवॉल्ट करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन था। ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। रिवेन्यू फार्मिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग इसको बोलते हैं इजारादारी सिस्टम। एंड आपको पता होगा कि इजारादारी सिस्टम को मुर्शीद कुली खान ने इंट्रोड्यूस किया था, ना कि अली मर्दान खान ने। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया? कौन सा करेक्ट नहीं है? ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अब अहमद शाह अब्दाली जो है वो मराठास को हराता है, ना कि इब्राहिम लोदी को। ओके, टीपू सुल्तान जो है वो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में मारा जाता है, ना कि थर्ड। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बी। क्यों? क्योंकि मीर जफर जो है वो इंग्लिश के साथ षड्यंत्र रचता है सिराजुद्दौला को हराने के लिए, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो करेक्ट क्रोनोलॉजी यहाँ पे पूछा है ना। तो देखो, आपको याद रखना है कि 1749 में बैटल ऑफ अंबोर होता है। बैटल ऑफ अंबोर में जो है आपका फ्रेंच हो गया, चंदा साहिब हो गया, ये और तो और एक और जो है, ये तीन लोग मिल करके किसके साथ लड़ते हैं? ये तीन लोग मिल करके अनवर उद्दीन के साथ लड़ते हैं। तो सी 1749 में हो गया, है ना। फिर आता है आपका बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी कब होता है? ये होता है आपका 1757 में। ओके, फिर होता है आपका बैटल ऑफ वांडीवॉश। ये कब होता है? ये होता है आपका 1760 में। 1760 में किसके बीच में? ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच के बीच में, ठीक है ना। ये चीज आपको याद रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच के बीच में बैटल ऑफ वांडीवॉश होता है, जिसमें कि आपका ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। ओके, एंड लास्ट में होता है 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें कि आपका मीर कासिम हो गए, सुजाउद्दीन दौला हो गए एंड शाह आलम हो गए। ये तीन मिल करके किसके साथ लड़ते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। ये वाला आंसर करेक्ट है। ओके, अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि बैटल ऑफ वांडीवॉश जो है वो ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में होती है, जिसमें कि ब्रिटिश जो है फ्रेंच को हरा देते हैं। इसका आंसर क्या हो गया?
सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली जो होते हैं वो जीतते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। एंड हैदर अली जीत करके कौन सा ट्रीटी साइन करते हैं? अंग्रेज कौन सा ट्रीटी साइन करते हैं? तो वो था आपका ट्रीटी ऑफ मद्रास, है ना। ये चीज आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बाद कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी? ट्रीटी ऑफ मद्रास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें करेक्टली मैच है, राइट। तो देखिए, बैटल ऑफ बक्सर में कौन लड़ता है? मीर कासिम, ना कि मीर जफर। कासिम एंड क्लाइव। बैटल ऑफ वांडीवॉश में कौन लड़ता है? फ्रेंच एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका आंसर क्या हो गया? बी। ओके, बैटल ऑफ चिलनवाला में कौन लड़ता है? डलहौजी एंड सिख। बैटल ऑफ खुर्द में कौन लड़ता है? निजाम एंड आपका मराठास, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, है ना। तो देखिए, ये वांडी वॉश वाला जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है अभी तक 2 बार यूपीएससी ने, 1 बार जो है स्टेट पीसीएस ने पूछा हुआ है। एंड इसी तरीके से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो वैक्यूम में नहीं पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन अगर कोई पूछेगा तो उसी क्वेश्चन को घुमा करके दूसरा स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी अगेन पूछ देगा, है ना। तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।